नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 2000 रुपए के नोट के बारे में। 2000 रुपए का नोट जिस पर अभी हाल ही में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने एक बड़ी घोषणा की है। ये जो 2000 रुपए का नोट है यह अब चलन से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बाकायदा क्या है पूरी न्यूज़, इस सबको आज की इस वीडियो में एनालाइज़ करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आपके साथ आज की इस वीडियो में साझा करेंगे। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने यह घोषणा की है कि जो 2000 रुपए का नोट है जो कि एट प्रेजेंट तक चलन में था, ठीक है, इसे अब वापस लेने की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग बाकायदा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने जितने भी बैंक हैं उन सभी को यह एडवाइस इशू किया है कि जो 2000 रुपए का नोट है वह अब कस्टमर्स को इशू ना किया जाए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बाकायदा आप देख सकते हो ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विथड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन से इसे अब वापस लिया जा रहा है, बट एट प्रेजेंट ये लीगल टेंडर के तौर पर उपलब्ध रहेगा। लीगल टेंडर यानी आप इसमें अभी भी लेन देन कर सकते हो, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत आपने आने वाली नहीं है। बट ध्यान रखना है कि जो लीगल टेंडर का टाइम पीरियड है, ठीक है, वह क्लियर तौर पर बताया गया है 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर तक जो 2000 रुपए का नोट है वो लीगल टेंडर के तौर पर रहेगा और यही बात इस प्रेस रिलीज में भी बताई गई है आरबीआई के द्वारा। हालांकि यह पॉसिबल चांसेस है कि अगर मान लो जो 2000 के नोट है वह कंप्लीटली अगर वापस से नहीं आ पाते हैं आरबीआई के पास टिल 30 सितंबर, तो हो सकता है कि इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए। बट एट प्रेजेंट जो डेट दे रखा है वो है 30 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ध्यान रखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यह जब भी कोई नोट इशू करता है, ठीक है, सपोज हमने बात किया यहाँ पर अभी 2000 रुपए का नोट जो आरबीआई के द्वारा इशू किया गया था, राइट, तो ये किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 24 के सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, और इसमें बाकायदा यह बताया गया था कि जब भी ये नोट इशू किया गया था, कब इशू किया गया था, तो ये किया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में जब 8 नवंबर 2016 को जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था 500 एंड 1000 रुपीज के नोट का, तो उसके बाद ही ये जो 2000 रुपए का नोट है इसे चलन में लाया गया था। ठीक है, और इसे एक्चुअली में इसलिए चलन में लाया गया था ताकि जो करेंसी रिक्वायरमेंट थी मार्केट में, ठीक है, उस करेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए और जो देश की इकोनॉमी है और जो उस समय की जो मार्केट की स्थिति थी, ठीक है, वह अचानक से डिप ना कर जाए, अचानक से क्रैश ना कर जाए। तो कहीं ना कहीं उन सभी के असर को कम करने के लिए उस समय में 2000 रुपए के नोट इशू किए गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी ध्यान रखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने एक्चुअली में वर्ष 2018-19 के टाइम पर ही जो 2000 रुपए का नोट था, ठीक है, इसकी प्रिंटिंग को रोक दिया था और यही वजह रही है कि मतलब अभी हाल के टाइम में आपने देखा होगा कि मार्केट से ये जो 2000 रुपए का नोट है वह धीरे धीरे गायब होता चला गया। बहुत रेयरली ये अब देखने को मिलता है। इस पर अगर हम डिटेल में देखें तो एक्चुअली में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे बंद करने के रिगार्डिंग वर्ष 2018-19 से ही कहीं ना कहीं अब प्लानिंग शुरू हो गई थी कि इसे बहुत ही जल्द जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। बाकी अब फाइनली जो ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं वो आ गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और आखिरी डेट एक बार फिर से यहाँ पर हम बता देते हैं, ध्यान रखना है 30 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रूशियल डेट है। अच्छा, इसके अलावा जो 2000 रुपए का नोट है चूंकि ये न्यूज़ में है और इससे अक्सर जो एग्जाम में सवाल बनता है वो ये बनता है कि जो मंगलयान है, ठीक है, इसका जो चित्र है यह कौन से रुपए के नोट पर दिखाया गया है, तो ये ध्यान रखना है 2000 रुपए के नोट पर इसे दिखाया गया है। अब बात आती है कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप वैसे कंडीशन में क्या करें। ध्यान रखकर सबसे पहले तो बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से काम और पीस होकर के, वैसे तो अधिकतर लोगों के पास अब ये नोट होगा भी नहीं, बट जिनके पास भी है तो उनके पास डेट काफ़ी है यहाँ पर 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आपके पास डेट है। ठीक है, आप इस बीच में जो अपने 2000 के नोट है इसे आप इजीली एक्सचेंज करा सकते हो। हालांकि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वह भी बताई गई है, वह है 2000 की, यानी 20,000 की, यानी कि आप 20,000 मूल्य के जो नोट है उसे ही एक बार में बदलवा सकते हो। यानी कि अगर हम सही मायने में बात करें तो एक बार में आप केवल 10 2000 के नोट्स को एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास उससे भी ज़्यादा है तो आप इसको 2 बार 3 बार करके आप इसे एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली कंप्लीट न्यूज़। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग बाकायदा जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, उसने यह एक्सपेक्ट किया है कि जो मतलब ये जो 4 मंथ का टाइम पीरियड है मई से लेकर के सितंबर तक का, राइट, तो इस 4 मंथ के टाइम पीरियड में आरबीआई के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो सारे के सारे नोट्स हैं वह बदल दिए जाएंगे। लेकिन जैसा हमने बताया कि अगर मान लो ऐसा नहीं हो पाता है तो चांसेस हैं कि डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की ₹2000 नोट के बारे में, जिससे अब जो आरबीआई है यह वापस लेने जा रही है मार्केट से। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में
में बात की। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।